Good evening, guys. Okay, so we are back, and now we are going to start with Beehive, Chapter 3, The Little Girl. Yeah? Yes. So, here we are going to talk about a girl who is so scared of her father. Okay, here we are going to talk about a girl. She's so scared of her father as if he's a ghost. ठीक है, वो बहुत ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है। वो अपने पेरेंट्स से, अपने पापा से बात ही नहीं करना चाहती है। ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। सो बेसिकली हमारे यहाँ क्या होता है, हम लोग क्या दो पेरेंट्स होते हैं, मामा और पापा। कुछ घर में क्या होता है कि मामा स्ट्रिक्ट होती है, पापा ठीक ठाक, और कुछ में होता है कि पापा स्ट्रिक्ट, मामा ठीक ठाक, और कुछ में होता है कि दोनों लोग ठीक ही होते हैं, राइट। तो बेसिकली हम ये वाली गर्ल की बात करेंगे। इसका नाम है केजिया। इसके घर में इसके पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, और ये बहुत छोटी है, तो इसके लिए पापा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट। और ये बच्ची जो है वो भाई इतना घबराती है अपने पापा से कि क्या पापा नहीं, उनके भूत है उनके सामने, ठीक है। ये सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ गर्ल हु इज़ वेरी स्मॉल। ओके, this story is about a girl whose feelings for her father changed from fear to understanding. Basically जब वो बहुत छोटी होती है तो वो सोचती है मेरे पापा कितने गंदे हैं, कितने स्ट्रिक्ट हैं, हम हमेशा हमें डांटते हैं। बट एट द लास्ट वो क्या होती है, उसकी फीलिंग्स चेंज हो जाती हैं। एट द लास्ट उसकी फीलिंग्स चेंज हो जाती हैं एंड वो अपने पेरेंट्स की फीलिंग को समझती है कि वाई he who used to scold me every time. Is it clear? Okay, so we are going to start with it. Chalo. In first stanza. एक minute. Okay. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. उस बच्ची के लिए ही मतलब उसके फादर, जो उसके फादर होते हैं, राइट, अब वो अपने फादर से वो इतना ज़्यादा डरती है कि कुछ कहने को नहीं, ठीक है। वो जो छोटी सी बच्ची होती है, इसका नाम केजिया होता है, वो अपने पापा से बहुत ज़्यादा डरती है एंड वो चाहती है कि वो उनसे कम बात करे, ठीक है। वो एकदम अपने पेरेंट्स को नहीं, अपने पापा को अवॉइड करती है कि वो कम से कम उनके कॉन्टैक्ट में रहे और कम से कम उन्हें बात करें, ठीक है। सो एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क he came into her room and gave a casual kiss, to which she responded with goodbye father. Her morning में when her father used to come in her room, right, always he used to give her a casual kiss कि जब वो अपने ऑफिस में जाते हैं अपने काम में, तो हमें हमेशा क्या होता है, उसके पापा जो होते हैं he used to come to her room and give her a casual kiss, एक नॉर्मल सा किस अपनी बेटी को देते हैं, to which she responded with goodbye father, और फिर वो बच्ची जो है वो अपने पापा को बोलती है goodbye father. And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road along. और जब उसके पापा चले जाते हैं, राइट, जब उनके कार की आवाज़ कम हो रही है, डल हो रही है, तो उसके वो इतना खुश महसूस करती है, शी इज़ सो हैप्पी कि थैंक गॉड, ओ गॉड, ठीक हुआ कि मेरे पापा अभी चले गए ऑफिस, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि थैंक गॉड, पापा तो गए। ओके, फ्रॉम हियर in the evening when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. तो मॉर्निंग तो ठीक रहता है, बट एज इन द इवनिंग जब उसे पता रहता है कि यार मेरे पापा आ रहे हैं, शिट मैन,
तो क्या होता है, जब उसके पापा का आने का टाइम होता है, सो शी यूज्ड टू सी शी यूज्ड टू स्टैंड इन द स्टेयरकेस। वो सीढ़ियों पे खड़े होकर अपने पापा को झांकती है, आ रही है तो ठीक है, वो पीप करती है। अब जैसे उसके पापा घर में घुसते हैं, ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम। यस, तो शी यूज्ड टू पीप कि मेरे पापा आ रहे हैं क्या। ओके, देन ब्रिंग माई ड्रिंक टू द ड्राइंग रूम। मेरी चाय ड्राइंग रूम में ले आओ। हैज़न्ट द पेपर कम येट। क्या अभी तक पेपर नहीं आया। मदर, गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर। चेक करो बाहर कि क्या कोई पेपर बाहर है। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरे स्लीपर्स ले आओ। मतलब कि इस स्टैंजा में वो यहाँ पे अपने यहाँ पे उसके फादर को डिस्क्राइब किया जा रहा है। डिस्क्राइब नहीं किया जा रहा, बट बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि उसके पापा बहुत बॉसी नेचर के हैं। कि as he used to come in her house, used to demand। ठीक है, एक ही वर्ड में 4 डिमांड कर दी। ओके, कि चाय ले आओ, पेपर अभी तक नहीं आया, जाओ बाहर देखो, और मेरे स्लीपर्स भी ले आओ। सेकंड स्टैंजा। ओके, सेकेंड स्टैंजा। केसिया मदर वुड कॉल टू हर। फिर क्या होता है, मामा उससे कॉल देती कि केसिया, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बोल रहे हैं उसके मामा कि अगर आप गुड गर्ल हो तो आप आओ और अपने पापा के बूट्स को निकालो। क्या है ये कहाँ का रूल है, देख रही हो। लाइक केसिया सो स्मॉल, वो इतनी छोटी है, और उससे कहा जा रहा है कि अपने पापा के बूट्स को निकालो। ओके, तो जो उसकी मामा है वो उसे कॉल देती है, केसिया इफ़ यू आर अ गुड गर्ल तो आप आओ और अपने पापा की बूट्स को निकालो। स्लोली, अब भाई ये जो ये गर्ल है ना, वो इतना ज़्यादा घबराती है अपने पापा से कि ये अपने पापा के पास आना ही नहीं चाहती है। सो स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स। वो धीरे धीरे क्या होता है, वो स्टेयर्स से उतरती है। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर। और वो धीरे धीरे आती है, धीरे धीरे, और वो ड्राइंग रूम का जो डोर है वो खोलती है। खुल जा सिम। ओके जी, यस। बाय that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl। जब वो आती है अपने पापा के बूट्स को निकालने, तो वो इतने स्लोली आती है, राइट। तो उसके पापा उसे ऐसे देखते हैं। मैं क्या बताऊँ कैसे देखते हैं। मान ली यहाँ पे उसका स्पेक्टिकल्स उसके पापा का, और ये उसकी आँखें हैं, तो यहाँ पे ऐसे देखते हैं, ठीक है। यस, और क्या बोलते हैं, कहाँ गया। यस, वेल केसिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। ये उसके पापा ने बोलता है कि फटाफट मेरे पैरों से बूट्स निकाल के इसे बाहर रख दो। एक छोटी सी बच्ची से अपना वो निकलवाया जा रहा है। हैव यू बिन अ गुड गर्ल टुडे। और यहाँ पे इसके पापा पूछते हैं कि क्या तुम आज एक गुड गर्ल बन के रही, ठीक है। तो यहाँ पे उसके पापा जो है वो उसे क्वेश्चन करते हैं कि क्या तुम आज गुड गर्ल बन के रही। आई डोंट नो फादर। यहाँ पे बोलते हैं कि पापा मेरे को नहीं पता, ठीक है। एक मिनट, पापा मेरे को नहीं पता। अच्छा जी, यू डोंट नो। एक मिनट, इसको यहाँ पे ले आना चाहिए। यू डोंट नो, इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। अब यहाँ पे वो इतना ज़्यादा लाइक परेशान हो जाती है, इतना ज़्यादा वो स्केयर हो जाती है अपने पापा से, इतना फियर वो हो जाती है, तो वो क्या करती है, वो स्टटर करती है, ठीक है। और उसके बाद वो बोलते कि अगर तुम ऐसे स्टटर करोगी तो मामा को तुम्हें डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। थर्ड स्टैंजा।
शी नेवर स्टटर्ड विथ अदर पीपल, वो कभी भी किसी और के सामने स्टटर नहीं करती. बेसिकली क्या होता है कि जब हम जब हम उस पर्सन से बात करते हैं जिससे हम बहुत कम बात करें, सो हमें वो होती है कि भाई कैसे बात करूँगी, कुछ गलत ना बोल दूँ, तो उस तरह की फीलिंग्स आती हैं. सेम goes to her also. She never started with other people, वो किसी और से स्टार्ट नहीं करती थी. Had quite given it up, but only with father, वो सिर्फ अपने पापा से स्टार्ट करती. Then she was trying so hard to say words properly. वो ट्राई करती थी कि भाई वो वर्ड्स, कोई पर्टिकुलर वर्ड्स को प्रॉपर्ली बोल पाए. What's the matter? What are you looking so wretched about? यहाँ पे उसके पापा बोलते हैं कि तुम इतनी घबराए हुए क्यों दिख रही हो, तुम्हारा शक्ल ऐसा क्यों बना है. Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of society. देखो यहाँ पे इसके पापा क्या वर्ड बोलते हैं, अपनी छोटी सी बेटी को क्या बोल रहे हैं कि मामा क्या तुमने इसे ये नहीं सिखाया कि ऐसे नहीं खड़े होना है. वो ऐसे खड़ी है जैसे लग रहा है कि वो सुसाइड ना कर ले अभी. तो वो कैसा वर्ड यूज़ कर रहे हैं अपनी छोटी बेटी के लिए. इट्स नॉट एट ऑल गुड, राइट. Kezia कैरी माय टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली. अब यहाँ पे उसके पापा फिर एक कमांड करते हैं कि केसिया मेरे चाय के कप को, मेरे टी कप को स्लोली जाके रखाओ. अब यहाँ पे इस वाले लाइन में फ्रॉम हियर, यहाँ पे इसके पापा को डिस्क्राइब किया जा रहा है, ठीक है. ही वॉज सो बिग, मतलब कि उनकी बेटी इतनी बड़ी सी है और इसके पापा इतने बड़े से हैं, तो उसके लिए अब उसके पापा तो बहुत बड़े हैं, राइट. सो ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक, वो इतने बड़े, उनका हाथ, उनका गला इतना बड़ा है. स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यॉन्ड, जब वो यॉन करते हैं उनका माउथ इतना बड़ा खुलता है, ऐसा लगता है किसका मुँह है ये. Thinking about him alone was like thinking, okay. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि उसके पापा इतने बड़े, उनका हैंड, उनका नेक इतना बड़ा है, जब भी वो यॉन करते हैं तो ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा मुंह खोल के यॉन कर रहे हैं, ठीक है. यस. नाउ फोर्थ स्टैंजा. Sunday afternoon, grandmother sent her down कहाँ गया यार, her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. अब बेचारी का जब संडे का दिन होता था, ये देखो संडे के दिन क्या हो रहा है कि उसके पापा घर पर है. अब ये दिन उसके लिए सबसे बेकार दिन हुआ करता होगा ऑब्वियसली. तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी जो ग्रैंड माँ है इस बच्ची की, वो बोलती हैं कि केसिया तुम जाके ड्राइंग रूम में जाके अपने पेरेंट्स से एक नाइस टॉक करो, अपने फादर और मदर से अच्छी बातें करो, टू इम्प्रूव द रिलेशंस बिटवीन द डॉटर एंड पेरेंट्स. बिकॉज वो जो बच्ची ना केसिया, वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल बात ही नहीं करना चाहती. दैट्स वाई. बट द गर्ल ऑलवेज फाउंड, जब भी वो आती थी तो वो क्या देखती थी कि उसकी जो मम्मा है वो न्यूज़पेपर पढ़ी, उसके पापा हिज फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफ़ा, वो आराम से फैल के सो रहे हैं. हिज हैंकरचिफ ऑन हिज फेस, उनकी जो हैंकी है देखो यहाँ पर उनके फेस पर उनकी हैंकी रखी है. हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस, और उनका पैर जो रखा है वो सबसे बेस्ट क्वेश्चन पे. मतलब कि इनके पापा को उतनी भी परवाह नहीं है कि घर का सबसे अच्छी क्वेश्चन में पैर वैर लगा के सो रहे. स्लीपिंग साउंडली एंड सोनरिंग मीन्स लाइक खराटे मार के, ठीक है. यस.